दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं यशवर्धन। आज की स्लीप स्टोरी में हम बात करेंगे आपके उस प्यारे से पेट निक के बारे में। वह प्यारा सा निक, गिलहरी का छोटा सा बच्चा, कितना क्यूट सा, हमेशा आपके प्रति प्यार से भरा हुआ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कारण के। उसका वो पेड़ पर चढ़कर बार बार कूदना, आपके कंधे पर बैठकर मार्केट घूमना, आपका उसके लिए लकड़ी और रुई का घर बनवाना और उसके लिए ढेर सारे बादाम मंगवाना ताकि वो बैठे बैठे उन्हें कुतरता रह सके। ये सब ऐसा लग रहा है मानो कल की ही बात हो। चलिए, हम आज उसके ही बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमरे की रोशनी को बंद कर दीजिए। अब आप सीधे होकर लेट जाइए। हाथों को पेट से हटाकर कमर के बगल में रख लीजिए। पैरों को भी सीधा फैला लीजिए। अब आप पूरे बदन को हल्के हल्के ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। दिमाग में जो भी उलझन हो उन्हें बाहर निकाल दीजिए। अब सांसों को फेफड़ों में भरिए और उसे हल्के हल्के बाहर निकाल दीजिए। महसूस कीजिए अपनी आती जाती सांसों को। वह धीरे धीरे शरीर में आ रही हैं, फिर आप उसे बाहर निकाल रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है। अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। याद है आपने गिलहरी का एक बच्चा पाला था, छोटा सा, कितना क्यूट था वह। आपने उसका नाम निक रखा था। आपकी एक आवाज पर वो टिल टिल करता आपके पास दौड़ाता था। उसके बदन पर हाथ फिराकर आपकी आधी थकान छू मंतर हो जाती थी। वो भी आपको पाकर आपके कंधे से लेकर शर्ट तक और आस्तीन तक
दौड़ता रहता था, मानो आपके बदन की मालिश कर रहा हो। उसकी ये अदा आपको आनंदित कर जाती थी। आप निक के साथ काफी वक्त बिताते थे। वो भी आपको खूब प्यार करता था, आपकी भावनाओं को खूब समझता पहचानता था। कई बार निक आपके कंधे पर सवार होकर बाजार हाट भी घूम आता था। इस दौरान उसकी मुलायम पूंछ आपके गालों को सहलाती रहती। उसकी मखमल सी मुलायम पूंछ का स्पर्श स्नेह से भरा रहता। कई बार आपको लगता वो जानबूझकर आपके गालों को सहला रहा है। कितना अच्छा लगता था उसका ये स्नेह पाकर। आप खुश हो जाते थे, आनंद से भर जाते थे। निक आपको गर्मी की एक दोपहर घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे पड़ा मिला था। कमजोर, दुबला और थोड़ा असहाय सा। आप उसे घर ले आए थे। उसे रुई की बत्ती बनाकर गाय का पतला दूध पिलाया था। उसने कैसे चुभुर चुभुर कर एक चम्मच दूध पी लिया था। कुछ देर बाद वह थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। शाम तक कई बार आपने उसे रुई से दूध पिलाया था। उसके बाद वो थोड़ा बेहतर हो गया था। कुछ देर बाद आप उसे नीम पर छोड़ आना चाहते थे। फिर सोचा, वो अकेला असहाय कहाँ जाएगा। आपने उसे फिर पास ही रख लिया। ये निक के लिए भी तो बेहतर ही हुआ। उसके रात के सोने के लिए आपने जूते के एक डिब्बे में ढेर सारी रुई रखकर निक को उसमें रख दिया। निक को सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए ढक्कन में कई सारे छोटे छोटे छेद भी कर दिए थे। फिर उस डिब्बे को कमरे की अलमारी पर एहतियात से रख दिया था। अगले दिन सुबह उसकी टिल की आवाज गुड मॉर्निंग जैसी लगी थी आपको। आपने ढक्कन खोलकर देखा, वह कल के मुकाबले काफी बेहतर दिख रहा था। उसने भी अपनी छोटी छोटी चमकदार आंखों से आपको निहारा था। आपने अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उसकी तरफ बढ़ा दी थी। उसने उंगली को अपने नन्हे नन्हे हाथों से थाम लिया था।
आपका हाथ थाम कर मानो कह रहा हो, अब से हम दोस्त हुए, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आपने नन्हे निक को उठा लिया था और फिर उसे दूध पिलाया था। आज उसने 2 चम्मच दूध पी लिया था। दूध पिलाकर आपने उसे मेज पर छोड़ दिया था। वह बड़ी सी मेज पर यहाँ से वहाँ टहलता रहता, गिरकर उसे चोट ना लग जाए, इसलिए आप अखबार लेकर पास ही बैठ गए थे। कुछ देर बाद उसने अपने नन्हे हाथों से अखबार को छुआ। आपने अखबार हटाकर देखा तो पाया कि वह आपको देख रहा है। आपने उसे हाथों पर उठा लिया। वह आपकी हथेली पर बैठ गया। ओ नन्हे निक, तुम्हें मेरे साथ खेलना है? आपने हंसते हुए कहा था। फिर आपने अखबार को रख दिया था। आप निक के साथ खेलने लगे थे। आप कभी उसे सहलाने लगते, कभी उसे कांधे पर बिठा लेते, तो कभी अखबार से उसे हवा करने लगते। उसके सोने का डिब्बा अब खराब हो चला था। आपने एक दिन उसके लिए लकड़ी का छोटा सा घर कारपेंटर से कहकर बनवा दिया। उसे नेचुरल की फीलिंग आए, इसलिए आपने जानबूझकर उसके घर को रंगने से मना कर दिया कारपेंटर को। घर की छत को सरकाकर आपने ढेर सारी रुई उसमें रख दी। लकड़ी के घर में एक बड़ा सा गोल छेद था, निक के अंदर बाहर जाने के लिए। छेद के सामने नीचे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी था, ताकि निक यहाँ पर बैठकर खा सके, आराम से अंदर बाहर जा सके। उसके बाद निक को उसके नए घर में छोड़ दिया। ये नज़ारा बहुत ही दिलचस्प था। निक पहले तो घर के अंदर जाने में झिझका, उसके बाद उसने अंदर झांका। फिर वह बड़े आहिस्ता से अंदर चला गया। फिर वह कई बार अंदर बाहर हुआ, मानो चेक कर रहा हो उसका घर ठीक से बना है या नहीं। इसके बाद वह काफी देर अंदर ही रह गया। उसकी इस अदा पर कितना हंसे थे आप। निक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और फिर पूरा घर ही उसका अपना हो गया था। वह
हर जगह दौड़ता फिरता था, मानो पूरे घर पर उसी का राज हो। वह घर में सभी का प्रिय था। वह एक ऐसा पेट था जिसे पट्टे से बांधने की जरूरत नहीं थी। वह घर में सभी से हिला मिला था। वह किसी के भी पैरों से चढ़कर उसके कंधे पर जा बैठता, वहां दुम उठाए बैठा रहता। आपको याद है ना, लंच और डिनर के वक्त निक भी मेज के एक हिस्से में जम जाता। उसे रोटी का एक छोटा टुकड़ा दे दिया जाता। वह बड़े मजे से बैठा रोटी कुतरता रहता। पका हुआ चावल भी निक को बहुत पसंद था। निक कभी भी खाने की डिश में मुंह नहीं डालता था। जो दिया जाता मजे से खा लेता। खाने के आखिर में फल की एक फाक उसे भी मिलती। फल वो बड़े चाव से खाता। अक्सर वह फल की फाक लेकर नीचे उतर जाता, फिर कहीं अलग बैठकर उसे खाता रहता। यह वह अक्सर करता था। निक ने एक दूसरी गिलहरी को अपना दोस्त बना लिया था। उसे भी वह कभी कभी साथ लेकर आता था। हालांकि दूसरी गिलहरी थोड़ा दूर ही रहती। निक के साथ वह भी खाने लगती थी। निक को बिस्कुट भी बहुत पसंद था। ये भी याद होगा आपको, एक दिन आपने सुबह निक को बादाम की एक गिरी दे दी। उसने दोनों हाथों से उसे थाम लिया। उसके बाद उसने बादाम को बड़े शौक से खाया। फिर तो वो हर रोज सुबह बादाम खाने में आपका शरीक हो गया। निक को बादाम भी बहुत पसंद थे। बाकी गिलहरियों की तरह ही निक को भी पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। जब भी कभी आप उसे पार्क लेकर जाते, वह खुशी से टिल-टिल करने लगता। वह घास के मैदान में उछलता कूदता पेड़ों पर चढ़ जाता। अगर किसी पेड़ पर कोई फल निक को मिल जाता, वह फिर काफी देर पेड़ का ही होकर रह जाता था। फिर वह मन भरने पर ही नीचे उतरता था। निक से आपकी ये दोस्ती काफी मशहूर हो गई थी। पार्क में हर कोई बड़े ध्यान से निक का आपके साथ घुलना मिलना देखता रहता था। खास तौर से बच्चे वे निक को बहुत प्यार करते थे। बच्चे निक को पकड़ना चाहते थे, लेकिन निक उनकी पकड़ में नहीं आता था।
अक्सर भाग जाता था। अपने डॉगी के साथ तो बहुत लोग पार्क आते थे, लेकिन गिलहरी के साथ सिर्फ आप ही टहलने आया करते थे। याद है ना आपको, निक ने बेल का शरबत कितने चाव से पिया था? आपने सोचा था वह थोड़ा पीकर मान जाएगा, लेकिन निक ने जब पीना शुरू किया तो उसने जी भर के पिया। आपको काफी मजा आया था, वरना निक क्या जाने बेल का स्वाद। उसके दांत से बेल फूटता भी कहाँ था। सुबह जॉगिंग की आदत तो आप ही ने उसे डलवाई थी। सुबह की हवा उसे भी पसंद आने लगी थी। वह कंधे पर बैठ जाता, आप चलते रहते। वह कभी कभी खुशी से दिल की आवाज करता। अगर कभी कोई गिलहरी उसकी दिल की आवाज देती तो वह आपके कंधे से उतरने की कोशिश करता। वह था तो एक नन्हा सा पशु, लेकिन आपके स्नेह और दुलार ने उसे काफी समझदार बना दिया था। वह घर का कोई भी सामान नहीं कुतरता था, ना ही खाने की किसी सामान को झूठा करता था। उसकी ये खूबियां आपको बहुत पसंद थी। यही वजह थी वह आपका दुलारा था। वह दिन खुशगवार थे। आपको ये भी याद होगा, एक बार अचानक बारिश होने लगी थी। आप पार्क में निक के साथ गए हुए थे। बारिश की बूंदें जैसे ही पड़ने लगी, निक भागकर आपके पास आ गया था। आपकी हंसी निकल गई थी। गिलहरियां साफ सफाई पसंद होती हैं, लेकिन उन्हें भीगना ज्यादा पसंद नहीं। उसके बाद आपने निक को नहलाना छोड़ दिया था। गर्मियों में आप अक्सर उसे नहला दिया करते थे। पेट शैम्पू से उसके बाल बहुत सिल्की हो जाते थे। आह, कितने मुलायम हो जाते थे निक के बाल। फिर तो आप उसके बदन पर कई बार हाथ फेरते थे। गर्मी की एक दोपहर आपने निक को नहलाया था। उसके बालों में शैम्पू भी लगाया था। उसके बाद आप उसे लेकर सोने चले गए थे। लाख कोशिश के बाद भी ना तो निक सोया था और ना ही उसने आपको सोने दिया था। आप उसे जब भी शर्ट की जेब में डालते, वह बाहर आ जाता। नींद से आपकी आंखें बंद हुई जा रही थीं। आप सो जाना चाहते थे। आपकी पलकें
बोझिल हो रही थीं। आप बार बार नींद से में चले जाते थे, लेकिन निक खेलना चाहता था। इसके बाद आपने एक उपाय किया था। आपने उसे एक बिस्कुट दिया था। उसे लेकर वह चंपत हो गया था। फिर तो उसके दीदार सीधा शाम को ही हुए थे। वह जहां भी रहता, शाम को वापिस आ जाता। ऐसा प्यारा निक आपका दोस्त था। पेट हमेशा खुशी देते हैं। निक भी ऐसा ही था। वह आपके साथ खूब मस्ती करता था, घूमने जाता था, साथ खाता था, खेलता था और सो भी जाता था, कई बार आपके साथ।